सियासी होली इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनावी वर्ष है जी। और आप भी प्रबल दावेदारों में से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले उदयपुर वासी और मावली के वासियों से होली की और रंग पंचमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आज मेरे बड़े छोटे भाई मयूर जी ने घर पधारे तो उन्होंने पूछा साहब आप मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ साहब। मैं आप लोगों से एक ही दुआ करूँगा कि मेरे को जो जो पार्टी ने आज तक काम दिया वो मैंने ईमानदारी के साथ किया। ने मेरा कोई पीछे मेरे राजनीतिक मेरे फादर कोई एमएलए एमपीज नहीं है। मैं एक गांव से निकला, चीरो गांव से। मेरे फादर एक मामूली से किसान थे, ठेकेदार थे। मैं उनके घर में जन्म लिया। आज मैं जो भी हूँ मेरे हिसाब से हूँ और पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे इस वर्ष भी मुझे पीसीसी मेंबर बनाया, इसके पूर्व में भी मुझे पीसीसी मेंबर बनाया। 2 बार तो मुझे पार्टी ने पीसीसी मेंबर बनाया। तीसरी बार मुझे वापस जन अभियोग निराकरण समिति राजस्थान सरकार में मुझे सदस्य बनाया। सभी प्रकार की मुझे सभी पदों पे पार्टी ने समय समय पे मुझे, मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी देहा जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री भी हूँ, मैं किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी रहा। मेरा शायद राजनीतिक मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ, मेरा बायोडाटा भी भगवान की कृपा से मेरे को पार्टी ने समय समय में बहुत कुछ दिया। मैं किसी प्रकार कोई आप कह रहे हो आप प्रबल दावेदार हो, मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ क्योंकि जो पार्टी फैसला करेगी वो मैं कैसे कह सकता हूँ मैं प्रबल दावेदार हूँ। मैं तो एक बात जरूर कह सकता हूँ, पार्टी ने जो काम मुझे दिया, मैं सरपंच भी रहा, मैं पार्षद का चुनाव भी लड़ा, फिर मैं गांव में सरपंच भी रहा, बेटा इमकर विकास समिति का डायरेक्टर भी रहा। शायद मेरे हिसाब से मैं छोटे मोटे चुनाव सब लड़ चुका हूँ। अब मुझे और पार्टी ने मुझे कई समितियों में राजस्थान सरकार की उसमें मुझे उन्होंने सम्मिलित कर रखा है। तो दावेदार की बात तो मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर पार्टी मौका देगी तो मैं काम करूँगा जी। और बाकी की बात रही पार्टी के टिकट सर ऊपर सर्वोपरि हमारे एक के दो कहने से नहीं होता है, ये टिकट ऊपर से होते हैं और जो सर्वे में नाम आएगा मेरा आएगा, मुझे मिलेगा, मेरा नहीं आएगा मेरे भाई दूसरों को मिलेगा। इसलिए मैं इन चीज़ की परवाह नहीं करता हूँ। मैं एमएलए के लिए कोई ये इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सेवा करना चाहता हूँ जनता की और मुझे ठेठ से शौक है जनता की सेवा करने का। मैं सरपंच था तभी मैंने बहुत सेवा की और मैं जिस गाँव में जन्मा, जहाँ मेरा जन्म स्थान है चीरवा, वहाँ ब्राह्मण समाज के सबसे ज़्यादा, मनेरा समाज के बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं। लेकिन हमारा परिवार का कोई इतना स्नेह है वहाँ क्योंकि हमारी जाति के तो बहुत कम मकान है, मुश्किल से कोई 2-3 मकान है। लेकिन मैं ये दुआ जरूर करूँगा कि हमारा व्यवहार इतना बढ़िया है कि मनेरा समाज ने हमें बहुत आज तक सरपंच पर तक बैठाते रहे। और मनेरा के अलावा भी सभी जाति हैं, आदिवासी भी रहते हैं वहाँ, राजपूत भी है, रेबरी भी है, वैष्णव भी है, बहुत सारे समाज के लोग वहाँ रहते हैं। सभी लोगों में हमारा प्यार स्नेह है। हमने कभी कोई भी राजनीतिक नहीं करी, हमने सबको साथ लेके चला और मैं किसी एक समाज से साथ लेके नहीं चलता हूँ क्योंकि जब तक सब समाज नहीं होता आदमी चुनाव जीत नहीं सकता है। इसलिए मैं आप सब भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है कि आपने कहा बहुल जाति ज़्यादा है वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। उनमें हमारा प्रेम है, वो हमें वोट दे रहे हैं और हम जीत रहे हैं। अगर वो हमें वोट नहीं दे हम कहाँ से जीतेंगे? अधिकांश लोगों की पसंद आप है क्योंकि आपका जो प्रेम व्यवहार है, आपके अंदर एक आकर्षण की शक्ति, आपके अंदर एक चुंबकीय शक्ति के लोग आपकी तरफ खींचे आते हैं। होली का मजा के अंदाज है तो आप भी बेबाकी से जवाब दें। और अगर पार्टी मौका देती है तो क्या इस वर्ष जो 10 साल का सूखा पड़ा हुआ है मावली के अंदर उसे खत्म कर पाएंगे क्या, अगर पार्टी आलाकमान मौका देती है तो? सर मुझे अगर पार्टी मौका देगी तो मैं काम करूंगा, लेकिन ये अब आप कह रहे हो आप प्रबल दावेदार हो और ये बात अच्छी बात है आप मुझे बोल रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ कि ये फैसला हमारे ऊपर बैठे हैं माननीय अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह जी डोडासरा जी प्रदेश अध्यक्ष है, वो सर्वे कराएंगे। अगर मुझे मौका दिया तो मैं काम करूंगा। जैसे मैंने सरपंच में सभी जातियों को साथ लेके चला तो वहाँ भी मैं सभी जातियों को साथ लेके चलूंगा। बाकी इच्छा किसकी नहीं होती जी, इच्छा किसकी नहीं होती है चुनाव लड़ने की, सबकी होती है। मेरी भी इच्छा होती है, मैं भी इंसान हूँ जी। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ आपको कि पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव जीतूंगा जी। ये मेरा ये है और सब लोगों से और सभी जातियों से मेरा साथ है, मैं उनका काम करूंगा। और मेरा किसी से देशता नहीं है जी। हमारा वहाँ पूर्व विधायक है मेरे बड़े भाई पुष्कर जी डांगी, वो भी मेरे अच्छे एक भाई की तरह है जी। हमने टिकट मांगते हैं प्रेम से जी,
टिकट मांगते ही उनको दे दिया, हम उनके साथ चले गए। जी हमने कभी किसी कैंडिडेट का हम विरोध में नहीं रहते हैं, और मैं आज भी किसी कैंडिडेट के विरोध में नहीं हूँ। जी किसी को टिकट मिलेगा मैं उसका काम करूंगा, और मुझे देगा तो मुझे विश्वास है वो भी मेरा काम करेगा। जी ये मैं मेरे मुंह से कह सकता हूँ। बाकी तो मैं कैसे कह सकता हूँ टिकट मुझे, आप कह रहे हो टिकट आपको मिल सकता है, तो ठीक है, आपके मुंह में गुड़ शक्कर, अगर मिलेगा तो मैं लड़ूंगा चुनाव। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि फैसले साहब ऊपर से होते हैं, जी नीचे का सर्वे जाता है, आपका मीडिया का सर्वे जाता है। तो पार्टी अगर मौका देगी तो मैं काम करूंगा जी और नहीं देगी तो कार्यकर्ता। तो वैसे मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया है। मेरी उम्र 52 है, 53 है। मैं 17 साल की उम्र में यूथ कांग्रेस का मुझे महामंत्री बनाया, फिर उसके बाद मुझे पार्टी ने समय समय मुझे कुछ बनाते रहे वो। जी अब मेरा बायोडाटा मैंने आपको पहले कह दिया, मैं सर मेरे पिताजी का बायोडाटा मैं कभी राजनीतिक में नहीं रखूंगा, जी क्योंकि मेरे पिताजी नेता थे ही नहीं। जी जी मेरे पिताजी एक किसान और एक ठेकेदार थे वाटर वर्क्स में। जी तो मैं एक बहुत छोटे घर से आता हूँ, और मैं न तो मेरे पिताजी एमएलए, में मेरा बायोडाटा पिताजी के नाम से मैं पब्लिक में बताऊँ जी कि मेरे पिताजी विधायक रहे, जी। कि मेरे पिताजी मेरे अंकल वो रहे, मेरे कोई नहीं रहा सर। मैं तो बहुत ही मैंने मेरे ग्रामीण क्षेत्र, कब किस जमाने में खेमराजी कटारा चुनाव लिया, उदयपुर से लड़ा करते थे, ग्रामीण से, मैं ग्रामीण में आता था, मैंने उनका भी साथ काम किया। उसके बाद गिरजाबाद सांसद हुआ करती थी, उनके साथ ही मैंने काम किया। उसके बाद गजेंद्र सिंह जी मेरे भाई की तरह थे, उनका भी मैंने भाई की तरह काम किया। और माननीय मेवाड़ के नेता सीपी जोशी जी है, जब भी पार्टी का कोई काम हमें बताया, जी सब नेताओं को हमने काम किया। हमने कभी किसी नेता के विरोध में हम रहे नहीं, जी और हम आज भी नहीं चाहते हैं हम किसी के विरोध में जी। रहे। हम तो चाहे भाई टिकट देगी पार्टी, चुनाव लड़ेंगे। जी। और ये बड़े फैसले साहब ये हमारे हाथों में नहीं है। हम तो खाली एक काम बता रखा, भाई काम करो क्षेत्र में, तो हम काम कर रहे हैं। जी लेकिन ये बड़े फैसले सर मुख्यमंत्री जी, गोविंद सिंह जी डोडासा जी, सीपी जोशी जी, ये बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, ये करेंगे फैसला किनको टिकट देना, किनको। उनके दिमाग में है कौन कैंडिडेट चुनाव जीतने वाला, कौन कैंडिडेट नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन नेता भी तो सर्वे कराते हैं ना कि कौन चुनाव जीतने वाला है, कौन जीतने वाला नहीं है। जी। लेकिन मेरा बायोडाटा सब मेरा क्योंकि आपने जिनका नाम लिया वो 2 बार चुनाव हारे हैं, तो चलिए आपके बड़े भाई हैं, इसमें हम खुद नहीं जाएंगे। और अब इस सियासी बात को खत्म करते हैं। तंज भरा कोई सवाल होगा अब आपसे, उसका आप बेबाकी से जवाब देंगे सर। क्या अगर चुनाव जीतते हैं, हाँ, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप चुनाव जीत गए, मावली के आप विधायक बन गए हैं, तो क्या मावली में जो पानी की समस्या है उसे खत्म कर पाएंगे? सर मुझे मौका मिलेगा काम करने का तो सब समस्या खत्म करेंगे जी। अब आप कह रहे हो वो 2 बार से चुनाव हार गए, ठीक है, चुनाव हारना एक अलग है। आदमी चुनाव हार सकता है, लेकिन जब पार्टी निर्णय करती है उस निर्णय को हम कैसे करेंगे? जी। पार्टी अगर किसी को टिकट देना चाहती है तो हम कैसे मना करेंगे टिकट मत दो? सर पानी की समस्या के बारे में पानी की समस्या, अगर हमें विधायक का मौका मिलेगा तो हम पानी की सब समस्या करेंगे। जो बागेरी वो उसकी चल रही है, वो मावली माही और माई वाली, जी। वो अपन पूरे मावली की जनता की सुनवाई करेंगे और जनता के पक्ष में पानी की सब समस्या खत्म।